बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट के हवाले से मैं आपको अंदर की पक्की ख़बर देने जा रहा हूँ कि हुकूमत पूरी तैयारी कर रही है कि ये बजट टैक्स फ्री बजट हो। यानी हुकूमत चाह रही है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और इसके लिए जिस तरह का बजट तैयार हो रहा है उसको टैक्स फ्री बजट कहा जाता है। यानी उसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाता, इसको टैक्स फ्री बजट कहते हैं। और इस टैक्स फ्री बजट के पीछे वजह यह है कि इस वक्त मुल्क में जिस तरह का माहौल है वबा की वजह से, तो लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मज़ीद टैक्स लगाया जा सके। लेकिन IMF कुछ और चाहता है। IMF की तरफ से ये बात कही जा चुकी है कि पाकिस्तान अगले साल 5100 अरब रुपए इकट्ठा करे टैक्सों की सूरत में। यानी जो इस साल 30% ज़्यादा होगा, इस साल की निस्बत 30% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे। और इस वबा की वजह से IMF ने टारगेट को कम किया था। 4800 अरब रुपए का टारगेट था, 4800 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का, जिसको फिर 3900 अरब कर दिया गया था, यानी 3900 अरब रुपया। तो अब उसके बाद IMF कह रहा है कि अगले साल आप 5100 अरब रुपया इकट्ठा करें। तो अगर हुकूमत ने इकट्ठा करने हैं इतने पैसे, तो फिर ये जो ज़ीरो टैक्स वाला मामला नहीं चलेगा, यानी टैक्स फ्री बजट तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए ये जो तैयारी हो रही है इसमें फाइनल अप्रूवल IMF से लेनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ से बयान तो अच्छा आया है। बयान ये आया है IMF की MD का, क्रिस्टालिना जॉर्जिया MD हैं IMF की। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में ये कहा है कि अब ऐसी सूरत हाल में दुनिया जिस तरह से चल रही थी वैसे नहीं चला जा सकता, और अब या तो कर्ज़ों को असर नौ देखना होगा, यानी नए सिरे से उनको दोबारा देखना पड़ेगा, असर नौ का जायज़ा लेना पड़ेगा, दोबारा से रीशेड्यूल करने होंगे, यानी जो हम दे रहे हैं उसके बाद हमने वापस कब लेने हैं वो सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। दूसरा ये कि कर्ज़े मुआफ़ करने पड़ेंगे। तो बयान तो इस तरह के दिए जा रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान के लिए भी इस तरह की कोई सूरत पैदा की जाएगी? वो ये कह रहे हैं कि G20 ममालिक भी ये इशारा दे चुके हैं कि अच्छा वो कर्ज़ों में सहूलत देंगे, क्योंकि ज़्यादातर कर्ज़े तो उन्होंने दिए होते हैं। अब $1 ट्रिलियन हैं इस वक्त IMF के पास, जो जब पिछला जो बहरान आया था उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बताए जाते हैं ज़खायर। तो वो खर्च कर सकता है, ये सहूलत दे सकता है गरीब मुल्कों को, मकरूज़ मुल्कों को। तो बयान तो वहाँ से ही आया है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से इसलिए तैयारी की जा रही है ये टैक्स फ्री बजट की, कि ताकि मुल्क की मईशत का पहिया दोबारा से कुछ बेहतर तरीके से चल सके। अब जो टारगेट दिया जा रहा है या टैक्स कलेक्शन है वो बेहतरी तभी दिखा सकती है, FBR भी कह रहा है कि बेहतर तभी हो सकती है टैक्स कलेक्शन जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो फिर ही हम टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे। अब इसमें बड़ी प्रपोजल्स भी हैं, इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है, और उनकी तरफ से जो प्रपोजल्स आई हैं उसमें तो यह है कि सेल्स टैक्स को 5% तक ले जाया जाए। यानी सेल्स टैक्स 17% तक है इस वक्त, यानी जो भी चीज़ आप और मैं ख़रीदते हैं उस पर तकरीबन एक जो जनरल सेल्स टैक्स होता है वो तकरीबन 17% है। अब कहा जा रहा है कि जनाब वो 17% से उसकी शरह कम करके 5% कर दी जाए। प्रपोजल है, और इसमें चूँकि स्टेक होल्डर्स को कहा गया है कि आप अपनी जानिब से कोई प्रपोजल्स दें, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 5 बरामदी शोबे, यानी जो एक्सपोर्ट के शोबे हैं, उनमें 0 शरह टैक्स कर दी जाए, यानी कोई टैक्स उन पर ना लगाया जाए, ज़ीरो टैक्स। और इनमें टेक्सटाइल है, कपड़े की मकामी फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स की शरह कम करने की इजाज़त मांग रहे हैं। ताजरों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त से वो इस्तिस्ना चाह रहे हैं कि वो जो शर्त है कि जनाब आप 50,000 रुपये की ख़रीदारी पर आपको अपना ID कार्ड देना होगा। अब उसको ये भी कहा जा रहा है, मैंने पढ़ा है कहीं कि 1 लाख रुपए तक ले जाने की बात हो रही है कि अच्छा 1 लाख की ख़रीदारी तक आप ID कार्ड जो है वो हो जाए। कुछ कह रहे हैं कि शायद इसको ख़त्म ही कर दें। तो इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं, सिर्फ उसकी वजह यह है कि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। मगर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत अपने खर्चे फिर कैसे पूरे करेगी। उसमें कहा जा रहा है कि जी जो टैक्स लगे हुए हैं, ये तो प्रपोजल्स आई हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से, ज़ाहिर है उसमें ताजिर बरादरी होगी, और भी एक थिंक टैंक बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने, उसकी तरफ से भी प्रपोजल्स हैं कि टैक्स को कम किया जाए। मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम बहुत कम कर देते हैं, एक तो है कि जो बात हो रही है टैक्स फ्री बजट की कि नया टैक्स कोई नहीं लगेगा, लेकिन ये बात साथ है कि जो कहा जा रहा है कि जो पिछले टैक्स हम लगाकर, जिस तरह से भी हम फ़र्ज़ कर लें कि 3,900 अरब का जो टारगेट था
वो भी मीट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें भी पता चल रहा है कि अभी इस लॉकडाउन की वजह से कुछ 400 साढ़े 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो चुका है। तो पहले ही इतना शॉर्टफॉल है तो हुकूमत अपने खर्चे नहीं चला सकती, हुकूमत चल ही नहीं सकेगी, ना तनख्वाहें दे सकेगी, ना कोई काम हो सकेगा, खुदा न खास्ता फिर कुछ भी पहिया रुक जाएगा सारे मुल्क का। तो उसके लिए हुकूमत को पैसे चाहिए। तो फिर दो ही रास्ते हैं, एक ये कि नए नोट छापे जाएं और नए नोट छाप कर आप अपने अखराजात पूरे करें। उससे क्या होगा, उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मज़ीद कई गुना बढ़ जाएगी, और वो रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक है नोट छापने का। ये माजी में ये होता रहा है कि जनाब नोट छाप लें, वक्ती तौर पर अपने खर्चे पूरे कर लें, लेकिन नोटों की तादाद जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये इकनॉमिक्स का एक उसूल है। तो बहरहाल इसलिए अब वो रास्ता नामुमकिन सा नज़र आता है। ऊपर से स्टेट बैंक भी नहीं करने देगा, IMF भी शायद शराइत ऐसी हों कि वो शायद उस तरफ ना जा सके। दूसरा ये है कि एक तो हुकूमत अपने खर्चे बहुत ज़्यादा कम कर लेगी, डेवलपमेंट के और मज़ीद कम करेगी, उससे भी नुकसान तो होते हैं। जाहिर है कि अभी डेवलपमेंट की तरफ आना चाह रही है ताकि मज़दूर को रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी तो फिर और सेक्टर चलेंगे, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर तभी चलेगा क्योंकि हुकूमत को उसमें शामिल होना पड़ता है, वो एक लंबी बात आ जाएगी। तो गुजारिश ये है कि फिर तो यही है कि एक तो IMF कर्ज़े माफ़ करे, G20 ममालिक भी उसमें शामिल हों, वो भी कर्ज़े उधर से मुआफ़ हों और रीशेड्यूल भी हों। तो वो पैसा हमने जो कर्ज़ की सूरत में वापस करना है उसमें से फिर हम पैसा बचाकर और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, यही हल है। इसके अलावा फिर कोई और हल नहीं है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत तो ये कह रही है, जो तैयारी हो रही है, अंदर की खबर मैंने आपको दी है कि जो तैयार हो रहा है बजट, वो यही सोच के तैयार हो रहा है कि कोई टैक्स नहीं लगाना मजीद और टैक्स फ्री बजट लेकर आना है। लेकिन IMF के पास ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे कि जनाब ये है, क्योंकि हफीज़ शेख साहब जो मुशीर ख़जाना हैं, जो सबसे अहम शख्सियत हम कह सकते हैं मौशी लिहाज से हैं, वो कह चुके हैं कि ये बजट कोरोना बजट होगा और उसूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि इसमें लोगों को रिलीफ देना है। ये एक फ़ैसला हो चुका है। इमरान खान साहब भी अभी माशी टीम से मिले हैं, जिसमें हमाद अज़हर भी हैं, जिसमें असद उमर साहब भी, हफीज़ शेख साहब भी उसमें थे, अब्दुल दाऊद साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी आज़म खान भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें भी ज़ाहिर है कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि किस तरह से मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए। और अब आप जो कर सकते हैं हम तो करेंगे, लेकिन आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मदद की ज़रूरत यकीनन पड़ेगी। एक और अच्छी खबर जो आई है वो ये है कि ये कहा जा रहा था कि रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़ार आती हैं, पाकिस्तानी बाहर से पैसा कमा कर भेजते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा उससे मसाइल खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आई हैं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अप्रैल 2020 में $2 करोड़ ज़्यादा आए हैं, $20 मिलियन पिछले साल की निस्बत, यानी 2019 अप्रैल की निस्बत $2 करोड़ ज़्यादा हैं, जो एक बहुत कम इजाफा है। जाहिर है उम्मीद तो ये थी कि बहुत इसकी निस्बत कई गुना से कहीं ज़्यादा इजाफा होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ और उसकी वजह वबा ही है, और वबा की वजह से ही पहले कह दिया गया था कि अब इसमें बड़ी कमी आएगी। तो मजमूई तौर पर 2019 का अगर हम देखें, जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 तक $18.781 अरब की तरसीलात ज़ार आई हैं, जबकि जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 की अगर हम बात करें, इससे पिछले वक्त की, तो उसमें $17.801 अरब है। तो ये तकरीबन $1 अरब अभी तक ज़्यादा आ चुका है पिछले साल की निस्बत अप्रैल तक। तो अभी तो सूरत हाल ऐसी है कि अब ये तो नहीं कहा जा सकता बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन ये है खुशाइन के पिछले साल की निस्बत अब भी इजाफा नज़र आ रहा है इन तमाम मुश्किलात के बावजूद। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि IMF पहले कह चुका है कि जनाब आपने जो अगला बजट बनाना है उसमें आपने 51 खरब रुपया इकट्ठा करना है, यानी वही 5100 अरब रुपया, जो कि पिछले साल की निस्बत वो कह रहे हैं 30 गुना ज़्यादा होगा। अब टैक्स हदफ था, पहले ही 48 खरब था, उसको कम करके 39 खरब IMF ने कर दिया था। अब FBR से वो भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। तो अब FBR ये कह रहा है कि हम ये करेंगे टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए कि एक तो बेकायदियाँ जो हैं उनकी शनाख्त कर रहे हैं, टैक्स का हुसूल हम आसान बनाएं, टैक्स देने वालों के लिए आसानियाँ करें, कोई मुश्किल प्रोसेस ना हो, और टैक्स कवानीन को आसान बनाने और सादा करने की कोशिश करें ताकि बड़ा आसान हो लोगों के लिए टैक्स देना। और इसलिए अब FBR टैक्स से मुतल्लिक मसाइल की शनाख्त के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात कर रहा है कि जी आप बताएं कि हम क्या क्या करें, किस तरह से हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और टैक्स जो है वो लोगों को देने में भी सहूलत हो और आसानी हो, कोई इस प्रोसेस में मुश्किल ना हो। ये बातें हो रही हैं, इसके लिए FBR भी एक्टिव हो चुका है।
इसके साथ टैक्स फ्री बजट इस दौर में आना ये एक बहुत बड़ी बात होगी और ताजर बरादरी भी यकीनन इससे खुश होगी कि चलें आपने कुछ और टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि अब मज़ीद काम करें। और उस पर तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी और हुकाम यही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स यानी पिछले साल के थे उनको नीचे किया तो पहले ही हमसे टारगेट मीट नहीं हो रहा, उनको नीचे किया तो बिल्कुल ही फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब FPR के एस्टिमेट्स ये हैं कि 450 अरब रुपए का ये लॉस नज़र आ रहा है जुलाई से सितंबर में ही सिर्फ, यानी इन 4 माह में ही। और इसलिए अगर ये पार्शल लॉकडाउन जो है अगर ये रहता है तो फिर वो ये कह रहे हैं कि इतना तो हमें वैसे ही ये 450 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल तो वैसे ही हो जाना है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको मज़ीद आगे ले जाया गया लॉकडाउन को जुलाई से सितंबर के बाद भी, तो फिर इसको 350 अरब रुपया इसको टैक्स कलेक्शन में और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर इस तरह से लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर तो टैक्स इकट्ठा करना FBR कह रहा है कि हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही वजह है, एक ये वजह भी नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने अब ये लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने का कह दिया था और अब आप देख रहे हैं कि स्टेप वाइज खुल रहा है और बड़ी हद तक अब इकनॉमिक एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि ये किस हद तक मईशत के पहिए को चलाने में कामयाबी मिलती है और लोगों को हुकूमत रिलीफ देने का जो उसका प्लान है उसमें किस हद तक कामयाब होती है। और IMF और दीगर जो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, G20 ममालिक हो, वो हुकूमत का कितना साथ देते हैं। क्योंकि पहले जो इमरान खान साहब ने अपील की थी कि गरीब मुल्कों के कर्ज़ों में सहूलत पैदा की जाए, उस हवाले से काफ़ी मुस्बत चीज़ें नज़र आई हैं। और IMF ने हंगामी तौर पर 1.3 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मंजूर भी कर दिए थे और पाकिस्तान को देने का उसका आगाज़ भी कर दिया था। तो वो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था उस पर फिर हमें अमल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगले बजट के लिए IMF अगर मान जाता है तो ये बहुत बड़ा आवाम के लिए रिलीफ हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।